प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमः संस्कृताय। आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी मित्रों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज हम यूपीटीजीटी पीजीटी की जो मॉडल हल प्रश्न पत्रों की श्रृंखला चल रही है उसमें जो है कि कई पार्ट हैं, कुछ मैराथन क्लास भी हैं, 6-7 क्लास उनकी भी है, अभ्यास मॉडल हल प्रश्न पत्र हैं, संभावित प्रश्नों की श्रृंखला है। इसी तरह आज भी हम जो है कि संभावित प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसी के अगले भाग पर आज हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह श्रृंखला कहाँ से कहाँ तक जाती है। और चूँकि परीक्षा नज़दीक है तो प्रश्नोत्तरी का जो अभ्यास है यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए ही जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है वह लगाई जा रही है। इसमें व्याकरण भी है और जितने भी हमारे टीजीटी पीजीटी से संबंधित ग्रंथ हैं, प्रत्येक ग्रंथों और प्लस व्याकरण दोनों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है लगाया गया है। तो देर न करते हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। देखिए प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि रस शास्त्र में साधारणीकरण के प्रतिपादक हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास दे दिया है। पहला कह रहा है कि भट्टनायक, दूसरा कह रहा है कि शशंक, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भट्टलोलट और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि अभिनवगुप्त। तो देखिए रस शास्त्र में साधारणीकरण के जो प्रतिपादक हैं तो वह हमारे भट्टनायक जी हैं। प्रश्न नंबर 1 में जो ऑप्शन है वह हमारा ये सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली यही परिभाषा किसकी है। ऑप्शन ए कह रहा है कि दंडी की, बी कह रहा है कि भामह की, सी कह रहा है मम्मट की और डी ऑप्शन कह रहा है कि आनंदवर्धन की। तो शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली यह परिभाषा किसकी है। तो यह परिभाषा जो है यह दंडी जी की है। प्रश्न नंबर 2 में ऑप्शन जो है वो हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि वीरस्ता स्वभिधाधासु यथार्थी बोध्यते परः यह किस वृत्ति का लक्षण है। ऑप्शन ए कह रहा है कि तात्पर्य, बी कह रहा है अभिधा, सी कह रहा है लक्षणा और डी ऑप्शन कह रहा है कि व्यंजना। तो देखिए यह जो हमारा ऑप्शन जो दूसरा दिया है अभिधा, तो जो अभिधा होता है यह शब्द की वह शक्ति होती है जो शब्द को सामान्य प्रचलित अर्थ को प्रकट करती है शब्द के, और जिसे वाच्यार्थ भी कहते हैं। जैसे कि गाय दूध देती है, एक सामान्य सा वाक्य है और यह सामान्य लक्षण जो है शब्द को प्रकट करती है। और बी नंबर पे जो हमारा दिया है, सी नंबर पे माफ़ कीजिएगा लक्षणा, तो लक्षणा शब्द की वह शक्ति होती है जो शब्द के सामान्य अर्थ से हटकर किसी अन्य अर्थ को प्रकट करती है। जैसे लाक्षार्थ या लक्षणा कहते हैं। जैसे कि वह तो गधा है, यहाँ जो देखिए गधा है, गधा का अर्थ यहाँ किसी जानवर से नहीं है, गधा का मतलब मूर्ख से इसको संबोधित किया गया कि अरे वह तो गधा है। और सी डी नंबर पे जो हमारा दिया है कि व्यंजना, तो देखिए व्यंजना जो होता है यह शब्द की वह शक्ति होती है जो शब्द के अर्थ को संकेतित करती है, जिसे व्यंग्यार्थ भी कहते हैं। तो जब कोई व्यंग वगैरह बोला जाता है तो वहाँ व्यंजना होता है। अब पूछ रहा है कि वीरताश्वभिधाधासु यथार्थी बोध्यते पर यह किसकी वृत्ति का लक्षण है। तो देखिए यह व्यंजना का लक्षण होता है। प्रश्न नंबर 3 में जो ऑप्शन है वह हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि 28, बी कह रहा है 35, सी कह रहा है 8 और डी कह रहा है कि 12। तो देखिए महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए, तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि 8 जो होता है। देखिए 8 और 7 ये जो होते हैं यह काफ़ी सही और सटीक माने जाते हैं अंक। तो प्रश्न नंबर 4 में हम देखेंगे तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 28, 35, 12 नहीं, 8 जो है वो उतने अंक होने चाहिए कम से कम में। तो प्रश्न नंबर 4 में ऑप्शन जो है वो हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। कह रहा है कि नाटक में कम से कम व अधिक से अधिक कितने अंक होने चाहिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि 5 से 10, बी कह रहा है 4 से 7, सी कह रहा है कि 5 से 7 और डी ऑप्शन कह रहा है कि 7 से 10। तो देखिए जो नाटक होता है तो नाटक में कम से कम 5 और अधिक से अधिक जो है 10 अंक तक होने चाहिए। तो प्रश्न नंबर 5 में हम देखेंगे तो जो विकल्प है उसमें से हमारा ए विकल्प हमारा
सही हो जाएगा कि नाटक में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 अंक होने चाहिए। तो प्रश्न नंबर 5 ऑप्शन हमारा ए सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6 को। कह रहा है कि स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वमानुषीषु इस उक्ति से युक्त नाटक है, यानी कि यह जो उक्ति है वह किस नाटक से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि उरुभंगम से, बी कह रहा है कि मालविका अग्निमित्रम से, सी कह रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम से और डी कह रहा है कि विक्रमांक चरितम से। तो देखिए यह जो हमारी उक्ति है यह अभिज्ञान शाकुंतलम से उद्धृत है कि स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्वमानुषीषु इस उक्ति जो है यह युक्त है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम से युक्त है। प्रश्न नंबर 6 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है हमारे महाकवि कालिदास जी की रचना है, जिसकी 7 अंकों में यह जो नाटक है यह निबद्ध है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 6 ऑप्शन हमारा सी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। कह रहा है कि अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात संगतम रह। अभिज्ञान शाकुंतलम में यह उक्ति किसकी है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कण्व की, बी कह रहा है कि मारीच की, सी कह रहा है दुष्यंत की और डी ऑप्शन कह रहा है कि सारंगौ की। तो देखिए अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात संगतम रह, यह जो उक्ति है पूछ रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में यह उक्ति किसकी है। देखिए ग्रंथ का नाम जो है दे दिया है, यह कौन बोले हैं, तो यह उनकी पूछ रहा है कि यह किसके द्वारा कही गई है। तो प्रश्न नंबर 7 में हम देखेंगे 4 ऑप्शन दे दिए कि कौन, मारीच, दुष्यंत और सारंगौ। तो देखिए यह जो उक्ति है यह मारीच ऋषि की उक्ति है। प्रश्न नंबर 7 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8 को। कह रहा है कि स्त्रियों ही नाम खलवेतानि सर्गादेव पंडिताः पुरुषाणां तु पांडित्यम शास्त्रैर्वोपादिश्यते। प्रस्तुत श्लोक किस पुस्तक से उद्धृत है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम से, बी कह रहा है कि मृच्छकटिकम से, सी कह रहा है बेड़ी संहारम से और डी ऑप्शन कह रहा है कि शिशुपाल वधम से। तो देखिए यह जो उक्ति जो हमारा दिया है कि स्त्रियों ही नाम खलवेतानि सर्गादेवः पंडिताः पुरुषाणां तु पांडित्यम शास्त्ररेव उपदिश्यते, यह जो श्लोक हमारा है यह मृच्छकटिकम से उद्धृत है, न ही अभिज्ञान शाकुंतलम का है, न बेड़ी संहारम का, न शिशुपाल वधम का। यह मृच्छकटिकम से उद्धृत है और मृच्छकटिकम जो हमारे कवि शूद्रक जी की रचना है। प्रश्न नंबर 8 में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है यह हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। कह रहा है कि लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। यदि आप वीडियो वॉच कर रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से जो हैं ग्रंथ आते हैं। ऑप्शन हमारा देखिए पहला कह रहा है कि किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। बी ऑप्शन कह रहा है कि मृच्छकटिकम, मेघदूतम और शिशुपाल वधम। सी ऑप्शन कर रहा है कि रघुवंशम, कुमार संभवम और किरात अर्जुनियम और डी ऑप्शन कर रहा है कि रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम। तो देखिए किरात अर्जुनियम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम जो है यह हमारा बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। इसमें जो पूछ रहा है कि लघुत्रयी के अंतर्गत कौन सा आता है, तो लघुत्रयी के अंतर्गत जो डी ऑप्शन हमारा दिया है कि रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम, तो यह हमारा लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न नंबर 9 में जो ऑप्शन है वह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 10 को। कह रहा है कि रैवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है। देखिए 4 ऑप्शन दे दिया है। पहला कह रहा है कि उत्तरामचरितम, दूसरा कह रहा है कि कुमार संभवम, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि शिशुपाल वधम और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि दस कुमार चरितम। तो प्रश्न हमारा क्या था कि रैवतक पर्वत का वर्णन किस काव्य में है। तो देखिए रैवतक पर्वत का वर्णन जो है वह शिशुपाल वधम में मिलता है। तो प्रश्न नंबर 10 में ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि नल चंपू के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कल्हड़, बी कह रहा है विशाख दत्त, सी कह रहा है क्षेमेंद्र और डी ऑप्शन कह रहा है कि त्रिविक्रम भट्ट।
तो देखिए ये जो हमारा नल चंपू जो है यह त्रिविक्रम भट्ट जी की रचना है और यह चंपू काव्यों में नल चंपू जो है पहली रचना मानी जाती है। और इसके अलावा जो त्रिविक्रम भट्ट जी की रचना है वह मदालसा चंपू, और यह नल चंपू जो है इसकी प्रश्नोत्तरी जो है देखिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो इस ग्रंथ पर पहले से ही अवेलेबल है। नल चंपू मतलब स्पेशल नल चंपू की ही है, एकमात्र नल चंपू की प्रश्नोत्तरी अकेले इस जो है चैनल पर उपलब्ध है। तो आप वहां से जाके विस्तार में जो है इसके बारे में भी वहां संक्षिप्त में परिचय दिया गया है और बताया गया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें पूछा गया है कि नल चंपू के रचयिता कौन है, तो नल चंपू के रचयिता जो हैं त्रिविक्रम भट्ट जी हैं और इसमें राजा नल और दमयंती के प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 11 में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है वो हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 में पूछ रहा है कि नल चंपू में किस रस की प्रधानता है। ऑप्शन ए कर है कि श्रृंगार, बी कर है वीर, सी कर है रौद्र और डी कर है कि शांत। तो देखिए नल चंपू में जो है इसमें प्रेम कथा का वर्णन मिलता है, तो जायज़ है कि इसमें श्रृंगार रस ही प्रधान रस होगा। तो प्रश्न नंबर 12 में ऑप्शन जो है वो हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को। कह रहा है कि त्रिभुवन प्रसव भूमि विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन ए दिया है कि विदिशा के लिए, बी दिया है कि उज्जैनी के लिए, सी दिया है विंध्यवटी के लिए और डी ऑप्शन कह रहा है कि हेमकूट के लिए। तो देखिए प्रश्न नंबर 13 में हम देखेंगे कि त्रिभुवन प्रसव भूमि विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है, तो यह विदिशा के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न नंबर 13 में ऑप्शन जो है वो हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। कह रहा है कि नव संगगते मादे नव शब्दो न विद्यते, यह उक्ति किस ग्रंथ के लिए प्रचलित है। ऑप्शन ए कर रहा है कि मेघदूतम, बी कर रहा है शिशुपाल वधम, सी कर रहा है कुमार संभवम और डी कर रहा है कि जानकी हरणम। तो देखिए परीक्षा नज़दीक है और जितने भी हमारे भाई बहन हैं वो बिना पढ़े हुए तो पेपर के लिए जो है अप्लाई किए नहीं होंगे। सभी लोग जो है ग्रंथों से विदित हैं, इसलिए विस्तार में जो है इनके बारे में बताया नहीं जा रहा है। हम अपने प्रश्नों पर लगातार चर्चा कर रहे हैं ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को जो है हल कर सकें। तो देखिए प्रश्न नंबर 14 में हम देखेंगे कि नव संगते मादे नव शब्दों न विद्यते, यह उक्ति किस ग्रंथ के लिए प्रचलित है। तो यह जो हमारी उक्ति है यह शिशुपाल वधम के लिए प्रचलित है। प्रश्न नंबर 14 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में विस्कंभक सम होता है। ऑप्शन ए कर रहा है कि द्वितीय में, बी कर रहा है तृतीय में, सी कर रहा है चतुर्थ में और डी कर रहा है कि पंचम में। तो देखिए जो अभिज्ञान शाकुंतलम में विस्कंभक सम होता है यह तृतीय अंक में होता है। प्रश्न नंबर 15 में ऑप्शन जो है वो हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16 को। कर है कि श्रद्धा वित्त विविश्चेत तृतीयम तत्समागतम किस नाटक का श्लोक है। ऑप्शन ए करे कि मुद्रा राक्षसम, बी करे उत्तर रामचरितम, सी कराए विक्रमोर्वशीयम और डी कराए कि अभिज्ञान शाकुंतलम। तो देखिए मित्रों यदि आप लोगों ने मूल ग्रंथों का जो है वाचन किया होगा, मूल ग्रंथों को पढ़ा होगा, मूल ग्रंथों का रिवीजन किया होगा, तो आप पंक्ति को पढ़ते ही ये समझ जाएंगे कि यह जो पंक्ति है यह किस ग्रंथ से उद्धृत है, या जो सूक्ति है, जो श्लोक है, जो भी पूछ रहा है। यदि आप मूल ग्रंथ को नहीं पढ़े हैं तो यह प्रश्नोत्तरी आपके लिए थोड़ी कठिन हो सकती है, परंतु मूल ग्रंथ का जो देखिए जो मूल ग्रंथ है उसका वाचन, उसको पढ़ना, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब समय कम है तो आप मूल ग्रंथों को फिर से तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रिवीजन जो है देखिए उसका भी ज़रूरी है। अब इसमें पूछ रहा है कि श्रद्धा वित्त विविश्चेति तृतीयम तत्समागतम किस नाटक का श्लोक है। तो प्रश्न नंबर 16 में हम देखेंगे तो यह उत्तर रामचरितम का श्लोक है। प्रश्न नंबर 16 ऑप्शन जो है वो हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि आप्तवाक्यम शब्द किस दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जैन दर्शन, बी कह रहा है बौद्ध दर्शन, सी कह रहा है मीमांसा दर्शन और डी ऑप्शन कह रहा है कि न्याय दर्शन। तो देखिए आप्तवाक्यम शब्द जो है यह न्याय दर्शन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17 में ऑप्शन जो है वो हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 18 को। पूछ रहा है कि मन किस प्रकार की इंद्रियां हैं। तो देखिए ऑप्शन कह रहा है कि काम इंद्रियां हैं,
बी कह रहा है ज्ञानेंद्रियां हैं, सी कह रहा है कि उभयात्मक हैं और डी ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न नंबर 18 में हम देखेंगे कि हमारा मन जो होता है वह किस प्रकार की इंद्रिय है। तो वह उभयात्मक इंद्रिय है, वो कर्म इंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय नहीं है। मन जो होता है वह उभयात्मक इंद्रिया होता है। तो प्रश्न नंबर 18 में ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य में रस की स्थिति है, यानी साहित्य दर्पण के अनुसार जो रस होता है उसकी काव्य में क्या स्थिति है वह पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि शरीर के जैसी स्थिति है, बी कह रहा है कि आत्मा के जैसी स्थिति है, सी कह रहा है कि अव्यय संस्थान जैसी स्थिति है और डी कह रहा है कि अलंकरण जैसी स्थिति है। देखिए काव्य में जो रस की स्थिति होती है वह आत्मा के जैसे स्थिति होती है। बिना रस के जो काव्य होता है उसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। तो जो रस की स्थिति होती है वह आत्मा की भांति होती है। तो प्रश्न नंबर 19 में जो ऑप्शन है उसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि अभिहितान्वयवाद मत है, अभिहितान्वयवाद मत है। ऑप्शन ए कह रहा है कि आनंदवर्धन का, बी कह रहा है कि प्रभाकर गुरु का, सी कह रहा है कि मीमांसक कुमारिल भट्ट का और डी कह रहा है कि मम्मट का। तो अभिहितान्वयवाद मत जो है यह मीमांसा कुमारिल भट्ट का मत है। प्रश्न नंबर 20 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि साहित्य दर्पण में प्रथम परिच्छेद का नाम है। ऑप्शन ए कह रहा है कि काव्य दोष निरूपण और बी कह रहा है कि काव्य स्वरूप निरूपण, सी ऑप्शन कह रहा है कि काव्य प्रयोजन निरूपण और डी ऑप्शन कह रहा है कि काव्य लक्षण निरूपण। तो देखिए साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम पूछ रहा है। तो साहित्य दर्पण में जो प्रथम परिच्छेद का नाम है वह हमारा काव्य स्वरूप निरूपण है, अर्थात प्रश्न नंबर 21 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 22 को। कह रहा है कि पाणिपादम मयम समास है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इतरेत द्वंद्व, बी कह रहा है समाहार द्वंद्व, सी कह रहा है एक शेष द्वंद्व और डी कह रहा है कि अलूप तत्पुरुष। तो देखिए पाणिपादम मय, इसमें जो समास वह पूछ रहा है कि इसमें कौन सा समास है। तो पाणिपादम मय में जो समास हमारा है वह समाहार द्वंद्व समास होगा। इसमें प्रश्न नंबर 22 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि नाट्य शास्त्र में नांदी से अभिप्रेत है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नांदी देवता, बी कह रहा है बैल, सी कह रहा है मंगलाचरण और डी कह रहा है कि पात्र। तो देखिए जो नांदी से जो अभिप्रेत होता है तो नांदी और मंगलाचरण जो होता है इसी से अभिप्रेत होता है। और मंगलाचरण जो होता है कि इसकी शुरुआत में जो स्तुति वंदना की जाती है उसे हम नांदी पाठ या मंगलाचरण कहते हैं। परंतु जो नांदी पाठ होता है यह काव्यों में ही, नाट्य शास्त्रों में ही गाया जाता है और मंगलाचरण आप किसी भी शुभ काम के पहले जो है कर सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 24 को। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अध्ययनात् पराजयते, बी कह रहा है कि अध्ययनाम पराजयते, सी कह रहा है कि अध्ययनः पराजयते और डी कह रहा है कि अध्ययनस्य पराजयते। तो देखिए प्रश्न नंबर 24 में हम देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है हमें बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है वह हमारा है अध्ययनात् पराजयते। प्रश्न नंबर 24 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 25 को। कह रहा है कि मृच्छकटिकम का विदूषक है। ऑप्शन ए दे दिया है कि माधव्य, बी कह रहा है मैत्रेय, सी कह रहा है माणवक और डी ऑप्शन कह रहा है कि गौतम। तो देखिए मृच्छकटिकम का जो है इसमें विदूषक पूछ रहा है। तो मृच्छकटिकम का जो विदूषक होगा वह ऑप्शन बी हमारा दिया है कि मैत्रेय। तो मृच्छकटिकम का जो विदूषक हो जाएगा वह मैत्रेय है। और माधव्य जो है, और देखिए जो हमारा माधव्य दिया है या माधव्य जो है या विज्ञान शाकुंतलम का विदूषक है। माणवक जो है यह विक्रमोर्वशीयम का विदूषक है और गौतम जो है यह मालविका अग्निमित्रम का विदूषक है।
तो 4 ग्रंथों के 4 विदेशकों का जो नाम हम लोगों ने तैयार कर लिया। तो प्रश्न नंबर 25 में हम देखेंगे तो यहाँ पूछ रहा है कि मृच्छकटिकम का विदूषक है, तो मृच्छकटिकम का मैत्रेय है। प्रश्न नंबर 25 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 26 को। कह रहा है कि चंद्रशेखरम में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कह रहा है कि तत्पुरुष समास, बी कह रहा है बहुब्रीहि समास, सी कह रहा है द्विगु समास और डी ऑप्शन कह रहा है कि कर्मधारय समास। तो चंद्रशेखरम में हम देखेंगे तो बहुब्रीहि समास होगा। प्रश्न नंबर 26 में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि चित्रगु का विग्रह वाक्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि चित्रा चासौ गौ, बी कह रहा है कि चित्रा गाओ यस्य सह, सी कह रहा है कि चित्राणाम गवाम समाहार और डी कह रहा है कि चित्राया गौ। तो चित्रगु का जो विग्रह वाक्य होगा वह हमारा होगा कि चित्रा गाओ यस्य सह। प्रश्न नंबर 27 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 28 को। कह रहा है कि क्षिप्त में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कत्वतु प्रत्यय, बी कह रहा है सत्र प्रत्यय, सी कह रहा है तुमुन प्रत्यय और डी कह रहा है कि कत प्रत्यय। तो देखिए क्षिप्त में हमारा पूछ रहा है कि क्षिप्त में कौन सा समास होगा। तो क्षिप्त में हमारा माफ़ कीजिएगा समास नहीं, कौन सा प्रत्यय होगा। तो क्षिप्त में हमारा कत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 28 में ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 29 को। कह रहा है कि विचार जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो वह भाषा कहलाती है। यह किसका विचार है। ऑप्शन ए कह रहा है कि डॉक्टर मंगल देव शास्त्री का, बी कह रहा है कि डॉक्टर भोला शंकर व्यास का, सी कह रहा है पातंजलि का और डी ऑप्शन कह रहा है कि प्लेटो का। तो देखिए प्रश्न नंबर 29 में हम देखेंगे कि विचार जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होता है तो वह भाषा कहलाती है और यह जो विचार है यह प्लेटो का विचार माना जाता है। प्रश्न नंबर 29 में ऑप्शन जो है वह हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ल्यूट प्रत्यय, बी कह रहा है अनियर प्रत्यय, सी ऑप्शन कह रहा है कि घाई प्रत्यय और डी ऑप्शन कह रहा है कि उड़वुल प्रत्यय। तो प्रश्न नंबर 30 में हम देखेंगे कि दर्शनम में कौन सा प्रत्यय है। तो दर्शनम में ल्यूट प्रत्यय किया गया है। प्रश्न नंबर 30 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31 को। कह रहा है कि सांख्यारिका के कारिकाकार हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि कपिल, बी कह रहा है कणाद, सी कह रहा है गौतम और डी कह रहा है कि श्री ईश्वर कृष्ण। तो सांख्य कारिका के कारिकाकार हैं। तो प्रश्न नंबर 31 में हम देखेंगे तो श्री ईश्वर कृष्ण जी हैं। प्रश्न नंबर 31 में ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 32 को हम देखते हैं। कह रहा है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः श्लोकांश श्रीमद् भगवद गीता के किस अध्याय से संबद्ध है। ऑप्शन ए कह रहा है कि द्वितीय अध्याय से, बी कह रहा है कि पंचम अध्याय से, सी कह रहा है षोडश अध्याय से और डी कह रहा है कि अष्टादश अध्याय से। तो यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः, यह जो श्लोकांश हमारा है यह श्रीमद् भगवत गीता के अष्टादश अध्याय से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 32 में ऑप्शन जो है वह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 33। कह रहा है कि वर्णानाम तिष्यति सनिधि क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रतिपादिक है, बी कह रहा है पद है, सी कह रहा है पररूप है और डी कह रहा है कि संहिता है। तो वर्णानाम तिष्याति ही जो है सनिधः क्या है। तो यह जो है यह एक पद होता है। प्रश्न नंबर 33 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 34 को। कह रहा है कि प्रमाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रयोजन को, बी कह रहा है विषय को, सी कह रहा है संबंध को और डी ऑप्शन कह रहा है कि अधिकारी को। तो प्रमाता किसे कहा जाता है प्रश्न नंबर 34 में हम देखेंगे तो ऑप्शन जो है वो हमारा डी सही हो जाएगा कि अधिकारी को। प्रश्न नंबर 34 ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि ज्योतिष्टोमादि में कौन सा कर्म है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रायश्चित कर्म है, बी कह रहा है कि काम्य कर्म है और सी कह रहा है निषिद्ध कर्म है और डी कह रहा है
कि नित्य कर्म है। तो ज्योतिष्टोमादि में कौन सा कर्म है? प्रश्न नंबर 35 में हम देखेंगे तो इसमें काम में कर्म है। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 36 को। कह रहा है कि तर्क भाषा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि सदानंद, बी कह रहा है केशव मिश्र, सी कह रहा है कि ईश्वर कृष्ण और डी कह रहा है कि रामकृष्ण। तो तर्क भाषा के लेखक जो हमारे हैं वह केशव मिश्र जी हैं। प्रश्न नंबर 36 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 37 को। कह रहा है कि सत्य असत्य का चयन करें। ऑप्शन ए कह रहा है कि दुष्यंत शकुंतला का विवाह गंधर्व था। तो यह तो जो है हमारा इसमें पूछ रहा है कि सत्य और असत्य का चयन करना है, और तो ये हमारा ऑप्शन ए हो गया। बी कह रहा है कि दुष्यंत शकुंतला का विवाह दैव था। सी कह रहा है कि दुष्यंत शकुंतला का विवाह प्रजापत्य था, और डी कह रहा है कि दुष्यंत शकुंतला का विवाह पैशाची था। तो आप सब इसमें इससे जो है कि विदित होंगे। तो इसमें जितने भी हैं ये ऑप्शन जो डी कह रहा है कि दुष्यंत शकुंतला का विवाह पैशाची था, असत्य कथन है। सी कह रहा है कि दुष्यंत शकुंतला का विवाह प्रजापत्य था, असत्य कथन है। बी कह रहा है कि दुष्यंत शकुंतला का विवाह दैव था, असत्य कथन है। ये जो हमारा ऑप्शन ए है कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधर्व विवाह हुआ था, ये ऑप्शन जो है यही हमारा सत्य कथन होगा। प्रश्न नंबर जो 37 है, 37 में ऑप्शन जो है हमारा ए सही हो जाएगा कि दुष्यंत और शकुंतला का विवाह जो था वह गांधर्व विवाह था। तो प्रश्न नंबर 37 ऑप्शन हमारा ए सही होता है। अब देखिए हम प्रश्न नंबर 38 को देखेंगे। यहाँ देखिए सूची जो है दे दिया है और कह रहा है कि सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ जो है हमारा सूची दे दिया है, इसके नीचे कूट दिया हुआ है, अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। तब तक देखिए हम लोग सूची को देखा जाए तो इसमें देखिए यहाँ सूची 1 है जिसमें हमारे हिसाब से ये जो है कि रस दे दिया है, और सूची 2 में उसका अस्थाई भाव पूछ रहा है। तो देखिए इसमें हम देखेंगे तो कह रहा है कि वीर रस। तो वीर रस का जो अस्थाई भाव होता है तो वो हम देखेंगे तो वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। अब देखिए यहाँ दूसरे नंबर पे दिया है कि हास्य रस। तो हास्य रस का अस्थाई भाव हमारा हास होता है, और करुण रस दिया है तो इसका अस्थाई भाव शोक होता है, और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। तो इसमें देखिए हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें जो क हमारा है, क का हमारा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। तो इसमें हम लोग खोजेंगे अब कूट में कि कौन सा हमारा विकल्प मिल रहा है। तो देखिए ये हमारा दे दिया है कूट। इसमें हमें क्या देखना था, ये क था वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव था उत्साह। तो हमें पहले का जो है चौथा ऑप्शन ढूंढना है कि किस में है। तो देखिए ये जो है ये हमारा कट जाएगा, इसमें पहले का चौथा है ही नहीं। ये भी हमारा कट जाएगा, पहले का चौथा है नहीं, और इसमें भी पहले का चौथा नहीं है। सी ऑप्शन को हम देखेंगे, सी में दिया है हमारा कि पहले का जो चौथा है। अब दूसरा हमारा था कि हास्य रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव शोक था, तो यानी कि दूसरे का चौथा है। तीसरा है कि करुण रस। तो करुण रस का जो है अस्थाई भाव यह शोक था, हास्य रस का हास था। और देखिए चौथे ऑप्शन पे दिया है श्रृंगार रस, यानी इसका स्थायी भाव रति। तो जो सी नंबर का कूट हमारा है यही सही सुमेलित कर रहा है। तो प्रश्न नंबर 38 में हम देखेंगे तो इसमें सी नंबर हमारा जो है वो सही हो जाएगा कि वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह, हास्य रस का अस्थाई भाव हास, करुण रस का अस्थाई भाव शोक, और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। तो प्रश्न नंबर 38 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 39 को। कह रहा है कि रेवतक पर्वन का वर्णन। देखिए ये प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है, प्रिंटर द्वारा मिस्टेक है। तो ऑप्शन देखिए इसमें ए कह रहा है कि कादम्बरी में, बी कह रहा है शिशुपाल वधम में, सी कह रहा है कि रातार्जुने में, और डी कह रहा है कि कुमार संभवम में। तो रेवतक पर्वत का वर्णन जो मिलता है यह शिशुपाल वधम में मिलता है। प्रश्न नंबर 39 में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 40 को कह रहा है कि महाकाव्य की कथा वस्तु होती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कवि कल्पित होती है, बी कह रहा है मिश्रित होती है, सी कह रहा है इतिहास प्रसिद्ध होती है, और डी ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 40 में हम देखेंगे कि महाकाव्य की कथा वस्तु जो होती है वह इतिहास प्रसिद्ध होती है। प्रश्न नंबर 40 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि रस की अवस्था को प्राप्त भाव अर्थात अस्थाई भाव कितने हैं।
ऑप्शन ए कह रहा है कि 7, बी कह रहा है 8, सी कह रहा है 9 और डी ऑप्शन कह रहा है कि 10। तो रस की अवस्था को प्राप्त भाव अर्थात अस्थाई भाव जो है कितने होते हैं? तो वह अस्थाई भाव जो होते हैं वह 8 होते हैं। प्रश्न नंबर 41 में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि कादम्बरी क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि आख्यायिका है, बी कह रहा है कथा है, सी कह रहा है कि नाटक है और डी कह रहा है कि भाड़ है। तो जो कादम्बरी है वह कथामुख है और ये कथा जो है या कादम्बरी हमारे टीजीटी के सिलेबस में कादम्बरी का जो है शोकनासो उपदेश लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 42 में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 43 नंबर प्रश्न को। कह रहा है कि मुख्यतः कादम्बरी की शैली है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वैदर्भी, बी कह रहा है गौड़ी, सी कह रहा है पांचाली और डी कह रहा है कि इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 43 में हम देखेंगे कि मुख्यतः कादम्बरी की जो शैली है वह पांचाली है और कादम्बरी देखिए बाण भट्ट जी की रचना है और यह कादम्बरी 2 भागों में निबद्ध है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। और जो पूर्व भाग है ये हमारे कवि बाण भट्ट द्वारा लिखा गया है और जो उत्तर भाग है वह उनके पुत्र पुलिंद भट्ट या भूषण भट्ट जी द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न नंबर 43 में हम देखेंगे कि इसमें शैली कौन सी है? तो पांचाली है। प्रश्न नंबर 43 में ऑप्शन हमारा जो है वह सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि भवानी में लकार है। ऑप्शन ए कह रहा है कि लट लकार, बी कह रहा है लोट लकार, सी कह रहा है लंग लकार और डी कह रहा है कि विधिलिंग लकार। तो प्रश्न नंबर 44 में हम देखेंगे इसमें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि लोट लकार है। प्रश्न नंबर 44 ऑप्शन बी सही होता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि कौन चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर वसंत सेना के गहने चुरा लेता है? प्रश्न नंबर 45 में पूछ रहा है कि चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर वसंत सेना के गहने कौन चुरा लेता है? तो देखिए इसमें ऑप्शन हमारा पहला दे दिया है कि सारविलक, बी कह रहा है संवाहक, सी कह रहा है दूरदर्शक और डी ऑप्शन कह रहा है कि मदनिका। तो देखिए चारुदत्त के घर में से जो वसंत सेना के गहने चुराता है तो वह सारविलक ही चुराता है। प्रश्न नंबर 45 में ऑप्शन जो है वह हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि रसोइया चावलों से भात पकाता है का संस्कृत रूपांतरण होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि पाचक तंडुलान ओदनम पचति, बी कह रहा है कि पाचुक तंडुलेन ओदनम पचसी, सी कह रहा है कि पाचक तंडुलात ओदनानि पचति और डी कह रहा है कि पाचक तंडुलम ओदनम पचतः। तो रसोइया चावलों से भात पकाता है, इसका जो संस्कृत रूपांतरण हमारा होगा वह हो जाएगा कि पाचक तंडुलान ओदनम पचति। अर्थात प्रश्न नंबर 46 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा कि पाचक तंडुलान ओदनम पचति, रसोइया चावलों से भात पकाता है। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि चारुदत्त किस श्रेणी के नायक हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि धीरोदात्त श्रेणी के, बी कह रहा है धीरोदत्त श्रेणी के, सी कह रहा है कि धीर प्रशांत और डी ऑप्शन कह रहा है कि धीर ललित। तो प्रश्न नंबर 47 में हम देखेंगे कि चारुदत्त किस श्रेणी का नायक है। तो चारुदत्त जो है यह धीर प्रशांत श्रेणी का नायक है। प्रश्न नंबर 47 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि वेदांतानुसार मन का स्वरूप है। ऑप्शन ए अभिमान, बी संकल्प विकल्प, सी अनुसंधान और डी ऑप्शन कह रहा है कि निश्चय। तो प्रश्न नंबर 48 में हम देखेंगे कि वेदांता अनुसार मन का स्वरूप होता है। तो जो मन का स्वरूप होता है वह संकल्प विकल्प होता है। प्रश्न नंबर 48 में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि खंड काव्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 10 कुमार चरित, बी कह रहा है नलचंपू, सी कह रहा है मेघदूतम और डी कह रहा है कि किरात अर्जुनियम। तो प्रश्न नंबर 49 में हम देखेंगे कि इसमें से खंड काव्य कौन सा है। तो जो खंड काव्य है वह हमारा मेघदूतम जो है यह खंड काव्य है और नलचंपू जो है यह हमारा चंपू काव्य है, किरात अर्जुनियम जो है यह महाकाव्य है और 10 कुमार चरितम जो है यह भी हमारा शायद। और देखिए यह जो 10 कुमार चरितम है
यदंडी जी का जो है यह गद्य काव्य है। तो प्रश्न नंबर 49 में इसमें खंड काव्य पूछ रहा है। तो खंड काव्य में जो है हमारा मेघदूत है, और मेघदूत कालिदास की रचना है जो कि 2 भागों में निबद्ध है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और संपूर्ण मेघदूत जो है यह मंदाक्रांता छंद में ही निबद्ध है। तो प्रश्न नंबर 49 में ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 50 को। कह रहा है कि वेदांत का एक अनुबंध है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अधिकारी, बी कह रहा है अद्वैत, सी कह रहा है कि ब्रह्मा, और डी ऑप्शन कह रहा है कि ज्ञान। तो वेदांत का एक अनुबंध जो है, अनुबंध, वह हमारा अधिकारी होता है। प्रश्न नंबर 50 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग किया गया है। तो आप सब विदित होंगे कि कादम्बरी में पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है, न गौड़ी है, न वैदर्भी, और न ही लाठी। प्रश्न नंबर 51 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा कि कादम्बरी में पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 52 को। कह रहा है कि इंद्रायुध किसका अवतार था। ऑप्शन ए कह रहा है कि चंद्रमा का, बी कह रहा है कपिंजल का, सी कह रहा है पुंडरिक का, और डी कह रहा है कि वैशंपायन का। तो जो इंद्रायुध होता है वह कपिंजल का अवतार होता है, और कपिंजल जो है इसमें एक घोड़े का नाम है शायद, कपिंजल और इंद्रायुध। तो प्रश्न नंबर 52 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 53 को। कह रहा है कि अति गहनम तमो यौन प्रभवम, यह सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कादम्बरी से, बी कह रहा है नलचंपू से, सी कह रहा है मृच्छकटिकम से, और डी कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो प्रश्न नंबर 53 में हम देखेंगे तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि अति गहनम तमो यौन प्रभवम, यह जो सूक्ति है यह कादम्बरी से उद्धृत है। प्रश्न नंबर 53 में ऑप्शन जो है वह हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 54 को। कह रहा है कि को नामो श्रोदकेन नव मालिकाम शिशंति, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अनसुईया का, बी कह रहा है प्रियंवदा का, सी कह रहा है सारंगव का, और डी कह रहा है कि शकुंतला का। तो कौन नव मालिका को गर्म जल से सींचेगी, यह कथन जो होता है यह प्रियंवदा का कथन होता है। प्रश्न नंबर 54 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 55 को। कह रहा है कि निम्नांकित किस नाटक में सर्वाधिक शोषित दलित एवं उपेक्षित वर्ग का सहानुभूतिपूर्ण चित्रण हुआ है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में, बी कह रहा है मृच्छकटिकम में, सी कह रहा है उत्तररामचरितम में, और डी कह रहा है कि मालविका अग्निमित्रम में। तो प्रश्न नंबर 55 में हम देखेंगे तो इसमें बी ऑप्शन से जो कि मृच्छकटिकम में जो है दलित उपेक्षित वर्ग एवं सहानुभूतिपूर्ण जो है दलित और उपेक्षित शोषित वर्गों का चित्रण किया गया है। तो प्रश्न नंबर 55 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा कि मृच्छकटिकम। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 56 को कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। यदि आप लोग वीडियो वॉच कर रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि श्रीमद् भगवद गीता जो है वह महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। और देखिए इस चैनल पे प्रतिदिन जो है यूपीटीजीटी, पीजीटी, एमपी वर्ग 2, बीपीएससी और जितने भी जो हैं हमारे सीएलटी, इस प्रकार से जो संस्कृत के जितने भी हमारे सिलेबस हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उन सबों से प्रत्येक दिन जो है इस पर एक वीडियो अपलोड जरूर की जाती है ताकि हम सब का अभ्यास जारी रहे। तो प्रश्न नंबर 56 में हम देखेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व से संबंधित है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि शांति पर्व से, बी कह रहा है वन पर्व से, सी कह रहा है भीष्म पर्व से, और डी कह रहा है कि उद्योग पर्व से। तो देखिए प्रश्न नंबर 56 में हम देखेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व से संबंधित है। प्रश्न नंबर 56 में ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 57 का है कि शब्दों नित्य कृतकत्वात् में कौन सा हेत्वाभास है। ऑप्शन ए कह रहा है कि असिद्ध, बी कह रहा है विरुद्ध, सी कह रहा है अनैकांतिक, और डी कह रहा है कि प्रकरण सम। तो प्रश्न नंबर 57 में हम देखेंगे तो इसमें जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि विरुद्ध। शब्दों नित्य कृतकत्वा में कौन सा हेत्वाभास है, तो विरुद्ध हेत्वाभास होगा। प्रश्न नंबर 57 में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए हम प्रश्न नंबर 58 को देखेंगे तो कह रहा है कि सामान्य रहता है,
क्या सामान्य रहता है? ऑप्शन देखिए कह रहा है कि द्रव्य गुण विशेष में, द्रव्य गुण कर्म में, द्रव्य कर्म विशेष में, और डी ऑप्शन कर रहा है कि द्रव्य गुण समवाय में। तो सामान्य रहता है इसमें पूछ रहा है। तो 58 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो जो द्रव्य गुण होता है वह कर्म में सामान्य रहता है, अर्थात जो बी ऑप्शन हमारा दिया है कि द्रव्य गुण कर्म में, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 में बी विकल्प सही हो जाएगा कि द्रव्य गुण कर्म में सामान्य रहता है। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि सांख्य स्वीकार करता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि असतः सत जायेत, बी कह रहा है कि एकस्य सतो विवर्तः कार्य जातम न वस्तु सतः, सी कह रहा है कि सतः सत जायते, और डी कह रहा है कि सतः असत जायते। तो जो हमारा सांख्य दर्शन है यह क्या स्वीकार करता है? तो यह स्वीकार करता है कि सतः सत जायते, अर्थात प्रश्न नंबर 59 में ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 60 को। तो कह रहा है कि सांख्य के अनुसार बुद्धि के प्रमुख परिणाम हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि विपर्यय अशक्ति सिद्धि तमस, बी कह रहा है कि विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्धम, सी कह रहा है कि विपर्यय अशक्ति मोह तमिस्त्र, और डी कह रहा है कि विपर्यय तमसः मोह तमिस्त्र। तो सांख्य के अनुसार बुद्धि का प्रमुख परिणाम जो है तो वह हमारा होगा विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्धम। प्रश्न नंबर 60 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 61 पर। कह रहा है कि अज्ञानोपहित चैतन्य जगत का कारण है। ऑप्शन ए कह रहा है कि निमित्त है, बी कह रहा है कि उपादान है, सी कह रहा है निमित्त एवं उपादान है, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञानोपहितम चैतन्य जगत का जो कारण है वह हमारा निमित्त दिया है, नहीं होगा, उपादान दिया है, नहीं होगा, निमित्त एवं उपादान भी नहीं होगा। इसमें डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। अज्ञानोपहितम चैतन्य जगत का जो कारण है उसमें जो हमारा विकल्प दिया है तो इनमें निमित्त उपादान नहीं होगा, तो यहाँ सी ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा क्योंकि निमित्त एवं उपादान दोनों दे दिया है। डी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, सरकारी विकल्प। प्रश्न नंबर 61 में ऑप्शन डी सही होता है। प्रश्न नंबर 62 कर रहा है कि पंच ज्ञानेंद्रिय एवं बुद्धि के द्वारा निर्मित होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्राणमय कोश, बी कह रहा है मनोमय कोश, सी कह रहा है कि विज्ञानमय कोश, और डी कह रहा है कि आनंदमय कोश। तो पंच ज्ञानेंद्रिय एवं बुद्धि के द्वारा निर्मित होते हैं तो विज्ञानमय कोश निर्मित होते हैं। प्रश्न नंबर 62 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप भासित होना कहलाता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि आरंभवाद कहलाता है, बी कह रहा है कि असत कार्यवाद कहलाता है, सी कह रहा है कि परिणामवाद कहलाता है, और डी कह रहा है कि विवर्तवाद कहलाता है। तो मिथ्या रूप से अन्य वस्तु के रूप को भासित होना जो कहलाता है वह विवर्तवाद कहलाता है, न ही आरंभवाद, न असत कार्यवाद, न ही परिमाणवाद। प्रश्न नंबर 63 में ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा कि विवर्तवाद कहलाता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 64 का रहा है कि अध्यवसाय की सिद्धि होने पर अलंकार है। ऑप्शन ए स्वभावोक्ति, बी का रहा है रूपक, सी अतिशयोक्ति, और डी उत्प्रेक्षा। तो अध्यवसाय की सिद्धि होने पर जो अलंकार होता है वह अतिशयोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 64 में ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 65 को। कह रहा है कि आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, बी कह रहा है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम, सी कह रहा है कि तद दोषों शब्दार्थो सगुणावन लंकृति, डी कह रहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। तो आचार्य मम्मट के अनुसार जो काव्य का लक्षण होता है वह सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणाव
नलंकृति। प्रश्न नंबर 65 में ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 66 नंबर प्रश्न को। तो कह रहा है कि जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है वहाँ होती है। ऑप्शन ए उपादान लक्षणा, बी लक्षण लक्षणा, सी शुद्धा लक्षणा और डी कह रहा है कि गौड़ी लक्षणा। तो देखिए जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ को त्याग कर देता है वहाँ लक्षण लक्षणा होता है। प्रश्न नंबर 66 में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि न छिपाए गए उपमेय पर उपमान का आभेद रहित आरोप होने पर अलंकार होता है। तो आप सब विदित होंगे कि इसमें रूपक अलंकार ही होता है जहाँ उपमेय में उपमान का आभेद रहित आरोप किया जाता है। प्रश्न नंबर 67 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। रूपक, उत्प्रेक्षा, परिसंख्या और उपमा अलंकार नहीं होगा। प्रश्न नंबर 67 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि पृथुकार स्वर पात्रम भूषित निःशेष परिजनम देव विलसत्कारेणु गहनम संप्रति समवा मयो सदनम। यह किस अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन ए कह रहा है कि अनुप्रास अलंकार का, बी कह रहा है यमक अलंकार का, सी कह रहा है श्लेष अलंकार का और डी कह रहा है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो प्रश्न नंबर 68 में हम देखेंगे कि यह जो हमारा उदाहरण दिया है कि पृथुकार स्वर पात्रम भूषित निःशेष परिजनम देवः विलसत्कारेणु गहनम संप्रति सममावयो सदनम। यह जो अलंकार का उदाहरण है तो यह हमारा श्लेष अलंकार का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 68 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा कि श्लेष अलंकार का। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 69 को। कह रहा है कि भाषा की उत्पत्ति विषयक समन्वय सिद्धांत के प्रवर्तक भाषा शास्त्री हैं। कौन से भाषा शास्त्री हैं? देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि प्लेटो हैं, बी कह रहा है कि हेनरी स्वीट, सी कह रहा है कि जी रेवेज और डी कह रहा है कि न्वारे। तो देखिए भाषा की उत्पत्ति विषयक समन्वय सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वह हमारे कौन से, जो इसमें दिया है कि प्रवर्तकों के नाम 4 ठो दे दिया है, इसमें से हमें देखना है कि कौन है। तो वह हेनरी स्वीट हैं, भाषा की उत्पत्ति विषयक समन्वय सिद्धांत के प्रवर्तक भाषा शास्त्री। तो प्रश्न नंबर 69 में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि धर्म को धम्म रूप में परिवर्तन उदाहरण है। धर्म का धम्म रूप में परिवर्तन उदाहरण है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पुरोगामी समीकरण का, बी कह रहा है कि पश्चगामी समीकरण का, सी कह रहा है कि पुरोगामी विषमीकरण का और डी कह रहा है कि पश्चगामी विषमीकरण का। तो धर्म का धम्म के रूप में जो परिवर्तन होता है यह पुरोगामी समीकरण का होता है। प्रश्न नंबर 70 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 71 को। कह रहा है कि कर्म प्रवचनीय अप आंग के योग में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन ए कह रहा है कि तृतीय विभक्ति, बी कह रहा है चतुर्थी विभक्ति, सी कह रहा है पंचमी विभक्ति और डी ऑप्शन कह रहा है कि षष्ठी विभक्ति। तो देखिए कर्म प्रवचनीय अप आंग के योग में जो हमारी विभक्ति होती है तो वह पंचमी विभक्ति होती है। प्रश्न नंबर 71 में ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 72 को हम सब देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि जिस समास का प्रथम पद प्रधान रहता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि तत्पुरुष समास कहते हैं, बी कह रहा है बहुब्रीहि समास कहते हैं, सी कह रहा है अव्ययी भाव समास कहते हैं और डी कह रहा है कि द्वंद्व समास कहते हैं। तो जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। प्रश्न नंबर 72 में ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि नर्तक में किस प्रत्यय के संयोग से नर्तकी शब्द बनता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि टाप, बी कह रहा है डीप, सी कह रहा है डिश और डी कह रहा है डिन। तो देखिए नर्तक में किस प्रत्यय के संयोग से नर्तकी शब्द बनता है? तो नर्तक में
जो हमारा डीस प्रत्यय दिया है तो यह स्त्री प्रत्यय होता है और स्त्री प्रत्यय लगाकर ही नर्तक से नर्तकी शब्द बनता है। तो प्रश्न नंबर 73 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 74 को, कराए कि निम्नांकित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है। ऑप्शन ए कराए कि अध्ययनम हेतु काश्यम तिष्ठति, बी कराए कि अध्ययनम हेतु काश्याम तिष्ठति, सी कराए कि अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठति और डी कराए कि अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठति। तो प्रश्न नंबर 74 में हम देखेंगे तो इसमें सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि अध्ययनस्य हेतु काश्याम तिष्ठति जो है इसमें शुद्ध वाक्य है। तो प्रश्न नंबर 74 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम 75 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि उत्तर रामचरितम में राम किस कोटि के नायक हैं। तो आप सब विदित होंगे कि जो राम हैं वह धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। इसमें कुछ देखना ही है, जो राम हैं वह धीरोदात्त कोटि के नायक हैं। धीर ललित नहीं है, धीर प्रसाद नहीं है, धीरोदात्त भी नहीं हैं। और देखिए जो नायकों की कोटि होती है तो वो 4 कोटियाँ होती हैं, जिसमें से चारों यहाँ हमारा दे दिया है कि धीर ललित, धीरोदात्त, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। जिनमें से जो सबसे उच्च और सबसे बेहतरीन कोटि होती है वह हमारी धीरोदात्त कोटि ही होती है। और जो हमारे भगवान रामचंद्र जी हैं यह धीरोदात्त कोटि के ही नायक हैं उत्तर रामचरितम में। तो प्रश्न नंबर 75 में ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 76 को, करा है कि सत्कार्यवाद का कारण है। ऑप्शन ए करा है कि प्रकृत स्वरूप ज्ञान, बी करा है कि सामीप्य, सी करा है कि समानाभिहार और डी करा है कि सर्वसंभवा भाव। तो 76 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि सत्कार्यवाद का कारण है सर्वसंभवा भाव। प्रश्न नंबर 76 ऑप्शन हमारा डी सही होता है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 77 को, करा है कि पुरुष का लक्षण है। ऑप्शन ए करा है कि अचेतन, बी करा है विवेकी, सी करा है कि प्रसव धर्मी और डी करा है कि संकबंध। तो पुरुष का लक्षण इसमें पूछ रहा है और पुरुष का जो लक्षण होता है वह विवेकीय होता है। प्रश्न नंबर 77 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 78 को, करा है कि न प्रकृति न विकृति यह कारिकांश किसके लिए प्रयुक्त है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अहंकार, बी कह रहा है ज्ञानेंद्रियां, सी कह रहा है कर्मेंद्रियां और डी ऑप्शन कह रहा है कि पुरुष। तो न प्रकृति न विकृति यह कारिकांश जो है यह हमारा पुरुष के लिए जो है यह प्रयुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 78 में ऑप्शन जो है वह हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 79 को, कह रहा है कि सांख्य की प्रकृति है। ऑप्शन ए कह रहा है कि अव्यक्त है, बी कह रहा है कि त्रिगुणात्मिका है, सी कह रहा है प्रधान है और डी कह रहा है कि अप्रधान है। तो सांख्य की प्रकृति पूछ रहा है तो सांख्य की प्रकृति जो होती है वह त्रिगुणात्मिका होती है। प्रश्न नंबर 79 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। तो मित्रों अब हम देखेंगे 80 नंबर के प्रश्न को और 80 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि भोक्ति भावक किसकी सत्ता का परिचायक है। तो भोक्ति भावक किसकी सत्ता का परिचायक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रकृति के, बी कह रहा है पुरुष के, सी कह रहा है अविवेकी के और डी कह रहा है कि प्रधान के। तो जो भोक्ति भाव होता है यह प्रकृति, अविवेकी और प्रधान की सत्ता का परिचायक नहीं होता, यह पुरुष सत्ता का परिचायक होता है। प्रश्न नंबर 80 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी ही सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि किससे संबंध है। ऑप्शन ए कह रहा है कि विवर्त से संबंध है, बी कह रहा है बंध से संबंध है, सी कह रहा है अनुबंध और डी कह रहा है कि प्रबंध। तो अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि किससे संबंध है तो यह अनुबंध से संबद्ध है। प्रश्न नंबर 81 में ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि संध्या वादन इत्यादि कैसा कर्म है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नित्य कर्म है, बी कह रहा है कि नैमित्तिक कर्म है, सी कह रहा है उपासना और डी कह रहा है कि प्रयाश्चित। तो प्रश्न नंबर 82 में हम देखेंगे
तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि संध्या वादन जो है यह नित्य कर्म है। प्रश्न नंबर 82 में ऑप्शन हमारा ए सही होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 83 को। कह रहा है कि किस पंचकृति पदार्थ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 गुण पाए जाते हैं। किस पंचकृति पदार्थ में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 गुण जो हैं पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि तेज, बी कह रहा है वायु, सी कह रहा है जल और डी ऑप्शन कह रहा है कि पृथ्वी। तो देखिए 83 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो जो हमारा डी ऑप्शन दिया है कि पृथ्वी, इसमें शब्द और स्पर्श, रूप, रस और गंध ये 5 गुण पाए जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 83 में ऑप्शन जो है वो हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 84 को करें कि वस्तुन्यवस्तोवारोपः से परिभाषित है। ऑप्शन ए करें कि अपवाद माफ कीजिएगा, अपवाद है, अपवादन नहीं है। बी कह रहा है कि पंचीकरण, सी कह रहा है कि अध्यारोप और डी ऑप्शन कह रहा है कि जीवन मुक्ति। तो वस्तु अन्य वस्तवारोपः से जो परिभाषित हमारा है वह हमारा अध्यारोप है। प्रश्न नंबर 84 में ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 85 में पूछ रहा है कि वस्तु है, 4 ऑप्शन दे दिया है। पहला कह रहा है कि अज्ञान द्विजड़ समूह, दूसरा कह रहा है कि ब्रह्मा, सी कह रहा है कि त्रिगुणात्मक और डी ऑप्शन कह रहा है कि अनिर्वचनीय। तो वस्तु क्या है? तो जो वस्तु है यह इसमें ऑप्शन जो है वो हमारा ब्रह्मा दे रहा है। प्रश्न नंबर 85 में बी ऑप्शन हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परार्थानुमान में प्रतिज्ञा वाक्य है। ऑप्शन ए कि पर्वतो वाहिमान, बी यो यो धूममान, स वहिमान और सी कह रहा है कि तस्मात्तः और डी कह रहा है कि धूमक्तवात्। तो परार्थानुमान में जो प्रतिज्ञा वाक्य है वह हमारा पर्वतोवाहिमान है। प्रश्न नंबर 86 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 87 को। कह रहा है कि आपत्त वाक्य है। ऑप्शन ए कह रहा है कि रूप, बी कह रहा है शब्द, सी कह रहा है कि अनुमिति और डी कह रहा है कि उपमिति। तो आपत्त वाक्य क्या है? तो 87 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो इसमें आपत्त वाक्य जो होता है वह एक शब्द है। प्रश्न नंबर 87 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 88 को कह रहा है कि समवाय क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि वाक्यार्थ है, बी कह रहा है वाक्य है, सी कह रहा है कि पदार्थ है और डी कह रहा है कि पद है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो समवाय है यह हमारा पदार्थ है। 88 नंबर प्रश्न में सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि समवाय जो है यह पदार्थ होता है। अब प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि विशेष पदार्थ की वृत्ति है। ऑप्शन ए कह रहा है कि नित्य द्रव्य, बी कह रहा है कर्म, सी कह रहा है अनित्य द्रव्य और डी कह रहा है कि गुण। तो विशेष पदार्थ की जो वृत्ति होती है वह नित्य द्रव्य होती है। प्रश्न नंबर 89 में ऑप्शन जो है वह हमारा ए सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 90 को। कह रहा है कि कार्य नियत पूर्ववर्ती ही क्या है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कार्य है, बी कह रहा है कि कारण है, सी कह रहा है पदार्थ है और डी कह रहा है कि करण है। तो कार्य नियत पूर्ववर्ती जो है यह हमारा कारण होता है। प्रश्न नंबर 90 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 91 को हम देखेंगे कि अभितः या सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो इसमें विकल्प हमारा दे दिया है कि षष्ठी विभक्ति, बी कह रहा है कि पंचमी विभक्ति, सी कह रहा है कि तृतीया विभक्ति और डी कह रहा है कि द्वितीया विभक्ति। तो देखिए इसमें जो हमारा होता है एक है वो जो अभिता परिता समयानिक साहा प्रतियोगी अपि द्वितीय, इसमें अभिता हो सर्वता हो इसके योग में जो हमारी विभक्ति होती है वह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 91 में ऑप्शन जो है वह हमारा डी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 92 को। कह रहा है कि द्वादश पद में समास है। ऑप्शन ए कह रहा है कि बहुब्रीहि समास है, बी कह रहा है तत्पुरुष समास है, सी कह रहा है कि अव्ययीभाव समास है और डी कह रहा है कि द्वंद्व समास है। तो द्वादश पद में कौन सा समास होगा?
तो द्वादश में जो है द्वंद्व समास होता है। प्रश्न नंबर 92 में विकल्प जो है वह हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 93 को करा कि ध्वनि परिवर्तन का आंतरिक कारण है। ऑप्शन ए करा है कि प्रयत्न लाघव, बी करा है बोलने की शीघ्रता, सी करा है कि ध्वनियों का प्रवेश और डी करा है कि बलाघात। तो ध्वनि परिवर्तन का जो आंतरिक कारण होता है वह प्रयत्न लाघव होता है। प्रश्न नंबर 93 में ऑप्शन जो है वह हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 94 का है कि ई से संकेतित स्वर है। ऑप्शन ए वर्तुल, बी केंद्रीय, सी पश्च और डी करा है कि अग्र। तो 94 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो ई से जो संकेतित स्वर है वह हमारा अग्र होगा। प्रश्न नंबर 94 में ऑप्शन जो है वह हमारा डी सही हो जाएगा। अब देखिए 95 का है कि पाणिनि के अनुसार बाह्य प्रत्ययों की संख्या है। ऑप्शन में 4 विकल्प जो है दे दिए हैं। ए कह रहा है 2, बी कह रहा है 5, सी कह रहा है 11 और डी कह रहा है कि 7। तो पाणिनि के अनुसार जो बाह्य प्रयत्नों की संख्या होती है वह 11 होती है। प्रश्न नंबर 95 में विकल्प जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए 96 नंबर प्रश्न कर रहा है कि साक्षात सांकेतिक अर्थ का की बोधिका है। ऑप्शन ए अभिधा, बी लक्षणा, सी तात्पर्य और डी कह रहा है कि व्यंजना। तो साक्षात सांकेतिक अर्थ की जो बोधिका होती है तो उसको हम देखेंगे तो वह अभिधा होती है। प्रश्न नंबर 96 में ऑप्शन जो है वह हमारा ए सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 97 का है कि रूढ़े प्रयोजना दौशौ लक्षणा शक्तिर्प्रीतीय लक्षण है। ऑप्शन ए विश्वनाथ का, बी आनंदवर्धन का, सी मम्मट का और डी पंडित राज जगन्नाथ का। तो रूढ़े प्रयोजना दौशौ लक्षणा शक्तिर्प्रीति यह लक्षण जो हमारा है यह विश्वनाथ जी का है। प्रश्न नंबर 97 में ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न कर रहा है कि विपरीत लक्षणा का दूसरा नाम है। ऑप्शन अजह लक्षणा, बी जह लक्षण, सी जहद जह लक्षणा और डी कर रहा है कि गौड़ी लक्षणा। तो विपरीत लक्षणा का जो दूसरा नाम होता है वह होता है जहद जह लक्षणा। प्रश्न नंबर 98 में ऑप्शन जो है वह हमारा सी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 99 कर रहा है कि रसानुभव के विषय में अभिव्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए आनंदवर्धन, बी अभिनव गुप्त, सी मम्मट और डी ऑप्शन कर रहा है कि विश्वनाथ। तो रसानुभव के विषय में अभिव्यक्तिवाद के जो प्रवर्तक हैं वह अभिनव गुप्त जी हैं। प्रश्न नंबर 99 में ऑप्शन जो है वह हमारा बी सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 100 को। और मित्रों आज की हमारी श्रृंखला का जो है अंतिम प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 100। देखिए क्या कह रहा है कि विभत्स का अस्थाई भाव है। ऑप्शन ए रति, बी जुगुप्सा, सी शोक और डी ऑप्शन कह रहा है कि क्रोध। तो जो विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है वह हमारा जुगुप्सा होता है। तो प्रश्न नंबर 100 में जो ऑप्शन है वह हमारा बी सही हो जाएगा कि जुगुप्सा। तो आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला है यह यहीं पर समाप्त होती है। और जो हमारा आज हम लोगों ने जो हल किया है टीजीटी पीजीटी के मॉडल प्रश्नों की उसमें 1 से लेकर 100 प्रश्नों तक की श्रृंखला को जो हमने हल किया है इससे आप यदि एक क्लास को देखेंगे तो आप लोग 100 प्रश्नों से अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी का स्तर कितना है। तो यदि आप ऐसी ही और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो जो हमारा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि इस चैनल से जुड़ी जितनी भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार पुनः चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि परीक्षा में उनका भी कुछ सहयोग जो है हो सके। और कमेंट के माध्यम से हमें ये ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाइएगा। और जो भी इसमें कमियां हैं जो भी त्रुटियां हैं आप बेशक हमें जो है कि बता सकते हैं कि हाँ मैम इस प्रकार से यहाँ त्रुटियां हैं, तो उस हिसाब से हम उसका सुधार करेंगे। और इसी प्रकार से प्रतिदिन
अपने सिलेबस से जुड़े और व्याकरण से जुड़ी जो वीडियो हैं वो इस चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।